हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित स्वाधीनता आंदोलन। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश कहानियों में मुख्य रूप से स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत सजीव चित्रण किया है और उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन का अर्थ था विदेशियों को अपने देश से भगाकर आत्म परिष्कार की भावना को विकसित करना। इसी स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने अपने लेखन में अंग्रेज़ों की कूटनीति के साथ ही भारतीयों के प्रति उनकी संकीर्ण दृष्टि तथा स्वराज के लिए होने वाले प्रयासों, स्वदेशी आंदोलन में भाग लेकर संघर्ष करने वालों, शराबबंदी आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन के प्रति विभिन्न वर्गों के लोगों के विचारों को भी अत्यंत सहजता के साथ चित्रित किया है। अधिकार चिंता नामक कहानी में प्रेमचंद जानवरों के माध्यम से अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो के सिद्धांत का खुलासा करते हैं। उनकी तरह ही उनका कुत्ता टॉमी भी चलता है। इसलिए प्रेमचंद लिखते हैं कि टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता, तुम्हारा फला शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है। किसी से कहता, फला तुमको गाली देता है। जंगल के जंतु उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते हैं और टॉमी की चांदी हो जाती है। लेकिन प्रेमचंद इस बात को भली भांति जानते थे कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने ही लोगों को लड़ाकर सशक्त नहीं हो सकता और इस प्रकार की कूटनीति का आचरण करने वाले एक दिन टॉमी की तरह हार जाते हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए प्रेमचंद सबसे पहले अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानियों को प्रायः जानवर से भी हे तथा निम्न समझने वाली अमानवीय दृष्टि का चित्रण करते हैं। प्रेमचंद ने इस प्रकार की कहानियों के आधार पर अंग्रेज़ों की इस दृष्टि के प्रति सार्थक घृणा पैदा करने का सार्थक प्रयास किया। इसी संदर्भ में उनकी पत्नी से पति शीर्षक कहानी को लिया जा सकता है, जिसमें पति अंग्रेज सरकार का हिमायती है और उसकी पत्नी कांग्रेस की पक्षधर है तथा पत्नी को स्वयं के हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है, लेकिन इसके विपरीत पत्नी को हिंदुस्तानी होने का गर्व है। वस्तुतः प्रेमचंद पति जैसे स्वार्थी और खुशामदी व्यक्ति के चरित्र को सामने लाकर यह दिखाना चाहते थे कि इस देश में ऐसे कपूत भी मौजूद हैं। प्रेमचंद ने पति महोदय को अपने अंग्रेज ऑफिसर से बहुत सी गाली खाते हुए भी चित्रित किया है। प्रेमचंद की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है इस्तीफ़ा। इसके नायक फतेहचंद एक दफ्तर में बाबू हैं तथा उनका अंग्रेजी अधिकारी भारतीय लोगों को बात बात पर गाली देते हैं और एक दिन वह हद कर देता है। स्वयं प्रेमचंद के शब्दों में, साहब अब क्रोध को ना बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तो चुप खड़े थे। साहब चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उसके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है। और इसके बाद आगे प्रेमचंद यह लिखते हैं कि फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे और एक मनुष्य के साथ अंग्रेज अधिकारी ऐसा अमानवीय करते थे। वस्तुतः प्रेमचंद लोगों में इस व्यवहार के प्रति घृणा उत्पन्न कर स्वाधीनता की लड़ाई तेज कर भारत को जल्द ही अंग्रेजों की दास्ता से स्वाधीनता प्राप्त करवाना चाहते थे। दीक्षा कहानी में भी अंग्रेज जज
भारतीय वकील को खूब गालियां देता है तथा इस कहानी में प्रेमचंद इसके साथ ही शराबखोरी की आदत पर भी टिप्पणी करते हैं कि अगर वह भारतीय वकील शराब ना पीता होता तो अपनी पूरी जाति के लिए गाली भी नहीं सुनता। प्रेमचंद ने अपनी शुद्रा नामक कहानी में इस बात को विस्तार से चित्रित किया है कि जिस प्रकार से अंग्रेज एजेंट झांसा देकर स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं, प्रेमचंद यहाँ दिखाना चाह रहे थे कि बर्बर भारतीय ही नहीं बल्कि अपने को सभ्य कहने वाले अंग्रेज ही हैं। प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश रचनाओं में इस बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है और अंग्रेज सरकार भारतीयों को दोयम दर्जे से भी निष्कृत नागरिक से बढ़कर उन्हें गुलाम मानती है। भारतीय केवल उनके गुलाम हैं और गुलामों को मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं होता है। प्रेमचंद ने अंग्रेज़ों की इस प्रकार मनुष्य विरोधी नीति का वर्णन करने के साथ स्वराज के लिए किए जाने वाले प्रयासों का भी बखूबी चित्रण किया है। इस दृष्टि से उनकी समर यात्रा एक अविस्मरणीय कहानी है जिसमें कथाकार प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई जनमानस की व्यापक भावनाओं का चित्रण किया है, जिसके नौहरी नामक पात्र के चरित्र चित्रण में उनकी कलात्मकता और संवेदनशीलता चरमोत्कर्ष पर है। प्रेमचंद ने अपनी एक अन्य विशिष्ट कहानी जुलूस में स्वाधीनता आंदोलन की अत्यधिक व्यापकता का बखूबी चित्रण किया है, जहां इस कहानी के एक और इब्राहिम अली है जो देशहित में अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीरबल है जो यह बात जानते हैं कि गुलामी की ज़िंदगी पर गर्व नहीं किया जा सकता, फिर भी मजबूरी में गुलामी कर रहे हैं। इस कहानी में संभ्रांत घरों की स्त्रियों का जुलूस में शामिल होकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए चित्रण किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद का यह मानना था कि स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों और दलितों की भागीदारी होना अनिवार्य है, अन्यथा लड़ाई जीती नहीं जा सकेगी। इसके अलावा प्रेमचंद ने अपनी स्वाधीनता आंदोलन विषयक का चित्रण अपनी अन्य कई कहानियों में किया है, जैसे सुहाग की साड़ी, पतिनी से पति, तावान, चमका, आहुति, दीक्षा आदि। इन सभी कहानियों में हम इस आंदोलन और इसके प्रभाव का सुंदर चित्रण देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानियों में चरित्र स्वाधीनता आंदोलन के बारे में। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।